बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज का आपका टेस्ट है, चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट टाइम। पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसके लिए यह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, एम्पेयर्स लॉ। A current carrying straight conductor is placed in magnetic field perpendicular to it. It experience a force. तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर होती है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर है तो L क्रॉस बी को एल बी साइन थीटा, थीटा 90 हो जाएगा, तो इसलिए जवाब आएगा मैक्सिमम फोर्स आई एल बी हो जाएगा। टू पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये साइड इंफॉर्मेशन है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दरमियान में फील्ड स्ट्रांग हो जाता है और बाहर फील्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये आएगा इसका रिपेल करेंगे, यहाँ पे रिपेल ईच अदर। इफ करंट पासिंग थ्रू अ वायर इन मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है B बराबर है F ओवर आई एल और साइन थीटा। तो यहाँ पे हम कहते हैं फोर्स 1 न्यूटन हो, करंट 1 एम्पेयर हो, लेकिन अगर करंट 1 एम्पेयर नहीं है, करंट हाफ एम्पेयर है, यानी हाफ हो गया है, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 F ओवर आई एल साइन थीटा। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ट्वाइस। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव के लिए नंबर 4 के लिए ये लाजमी है बाकी फैक्टर जो है वो सेम हो, फिर ये ट्वाइस होगा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। रिलेशन बिटवीन गाज एंड गाज छोटा यूनिट सीजीएस सिस्टम वाला है, तो 1 टेस्ला 10⁻4 गाज होता है, एक गाज जो है 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा, उलट हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी जो है फिर वही बात मैग्नेटिक फील्ड को कहा जाता है, तो उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो फ्लक्स डेंसिटी है, अगर फ्लक्स होता तो फिर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर लिखते, यानी वेबर होता। 1 इलेक्ट्रॉन इज एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो सेम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो इंक्रीज डिक्रीज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ सेम आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is same. The value of permeability of free space is 4π10⁻⁷ Weber per ampere per meter. Two parallel wire carrying current in same direction attract each other because जो अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए कहते हैं, दरमियान में फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। म्यूचुअल मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, बस यही आएगा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर पैरेलल हो, अगर सेम डायरेक्शन में हो ना हो, फिर भी मैग्नेटिक फोर्स होती है। बस ये है कि दरमियान में फील्ड जो है वो वीक हो जाता है, सेम डायरेक्शन के बाहर स्ट्रांग होता है, तो इसलिए वो करीब आ जाते हैं। तो यहाँ फील्ड वीक होना चाहिए था। चले मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, फिर ये ऑप्शन बचता है। 1 वेबर इज इक्वल टू, 1 वेबर जो है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के बराबर है। फॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड एन हैज, एन जो है इसका यूनिट पर मीटर होगा, क्योंकि जो एन है वो बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो क्या होगी? तो फोर्स का जो फार्मूला है वो होता है क्यू वी क्रॉस पी। तो v जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसके लिए j यूनिट वेक्टर हो गया, और b जो है अलॉन्ग x एक्सिस है तो उसके लिए i यूनिट वेक्टर हो गया, और q इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई हो गया। तो माइनस ई j क्रॉस i माइनस के होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k जो है वो अलॉन्ग z एक्सिस होता है, z एक्सिस। मैग्नेटिक फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क बिकॉज इट इज़ अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के। विच ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी डिफ्लेक्ट, ज़ाहिर न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन होगा। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट,
विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन।